बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। हर सुबह नदी किनारे ध्यान करते, फिर गांव वालों को सद्बुद्धि और कर्म का उपदेश देते। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उतना ही लोभी भी। उसे केवल अपने धन और लाभ की चिंता रहती थी। दूसरों की मदद करना तो दूर, वह जरूरतमंदों से भी अधिक ब्याज वसूलता था। एक दिन साधु महाराज व्यापारी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। व्यापारी ने उन्हें तिरस्कार भरे स्वर में कहा, साधु महाराज, आप तो रोज कुछ न कुछ मांगने आते हैं, क्या काम नहीं करते? सारा दिन बैठे रहते हैं और लोगों से दान मांगते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, मैं केवल उतना ही लेता हूं जितना आवश्यक होता है, लेकिन आप तो जितना कमाते हैं उससे दुगुना और चाहते हैं। व्यापारी हंसते हुए बोला, साधु जी, धन ही जीवन का सहारा है। जितना अधिक धन होगा उतना ही सुख मिलेगा। साधु ने शांति से कहा, धन का सुख तभी तक है जब तक वह सही मार्ग से आता है। लोभ से कमाया धन कभी स्थायी नहीं रहता। लेकिन व्यापारी ने बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ महीने बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। व्यापारी के पास बहुत सारा अनाज था, लेकिन उसने उसे छिपाकर रखा और महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। गांव वाले मजबूर होकर उससे अनाज खरीदने लगे। एक दिन वही साधु महाराज व्यापारी के पास आए और बोले, व्यापारी जी, थोड़ा अन्न गरीबों में बांट दो, इससे पुण्य मिलेगा। व्यापारी ने घमंड से कहा, पुण्य से मेरा पेट नहीं भरता साधु जी, मुझे व्यापार करना आता है, दान नहीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों के दुख पर हंसता है उसका सुख भी छिन जाता है। कुछ ही दिनों में व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा। वही लोग जिन्हें उसने अकाल में लूटा था, अब उसकी मदद करने आगे नहीं आए। भूख प्यास से तनपता व्यापारी साधु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लोभ में अंधा हो गया था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। साधु ने कहा, व्यापारी जी, यह सब आपके कर्मों का फल है, लेकिन अभी भी समय है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो और दूसरों की मदद करो तो जीवन सुधर सकता है। व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर उसने शेष जो भी धन बचा था उससे गांव के गरीबों की सहायता की। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर सुख और शांति लौट आई। शिक्षा, मोरल, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि धन इकट्ठा करने में। कर्म का फल देर सवेर अवश्य मिलता है, इसलिए सदा सच्चे और नेक मार्ग पर चलना चाहिए।